गुजरांवाला, मैं आज आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जब आज रास्ते में कई घंटे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि जहाज में आ नहीं सका तो गाड़ी से आ रहा था, तो मैं शाह महमूद कुरैशी को कह रहा था कि एक दफा अभी 2 महीने पहले गुजरांवाला ने ये पूरा स्टेडियम भर दिया था, तो शायद इस बारी गुजरांवाला ये स्टेडियम ना भर सके। तो इसलिए आज आप सबको देख के मैं आज खास आपको सलाम भी करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, अब आईएसएफ, पहले तो मैं आईएसएफ वो जरा जो आईएसएफ के बैनर्स हैं वो नीचे कर दें, क्योंकि मैंने अभी वीडियोस दिखानी है अपनी कौम को, और इसलिए भी कि आईएसएफ अभी मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत हो पड़ेगी। जो बातें मैं अभी करने लगा हूं और जो मैं अपनी कौम से आखिर में जो कौम की तैयारी करवा रहा हूं, मुझे इस कौम के नौजवानों की बहुत जरूरत पड़ेगी हकीकी आजादी के लिए। तो ये बैनर बंद कर दो ताकि लोग पीछे से देख सकें, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया आईएसएफ। अच्छा जी, गुजरांवाला, यहां मैं हर किस्म के लोग देख रहा हूं, नौजवान, ज्यादातर नौजवान, लेकिन जिस तादाद में ख्वातीन देख रहा हूं, मैं अल्लाह का खास तौर पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया, और जागी हुई कौम, शऊर वाली कौम, कौम जिसमें बेदारी आ जाती है, वो ही कौम अपनी हकीकी आजादी को छीनती है, और वही कौम जो हकीकी तौर पे आजाद होती है, वही कौम ऊपर जाती है, उसी कौम की परवाज ऊंची होती है। तो गुजरांवाला, आज मैंने आपसे कई बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी कौम को 4 चीजें हैं जो इंसान को, कौम को हकीकी तौर पे आजाद करती है। 4 चीजें। तो गुजरांवाला, मैं नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए, क्योंकि मैं, अल्लाह ने मौका दिया मुझे दुनिया में सफर करने का, हर किस्म के मुल्क मैंने देखा, दुनिया के माशरे मैंने देखे, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि कभी भी कोई कौम, उसकी परवाज ऊपर नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो 4 किस्म की चीजें, 4 किस्म की गुलामियां, 4 चीजें हैं जो हमें गुलाम रखती हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब ये अल्लाह के सामने, गुजरांवाला, जब ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तेरे सिवा अल्लाह मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ये सबसे पहला दावा आजादी का है। और मैं बार बार अपने लोगों को बताता हूं
कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। 622 और 632 के बीच में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब वो मदीना में लेके आए। तो मैं अपने नौजवानों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। अंग्रेज की गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन जो मौजूदा 4 किस्म की गुलामी है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो सबसे पहली गुलामी, मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, खास तौर पे मैं चाहता हूं, जिस तरह मेरी वालदा ने बचपन से मुझे बताया, मैं जब हमेशा मुझे याद था कि मेरी वालदा मुझे बताती थी कि तुम्हें नहीं अंदाजा कि गुलामी क्या होती है। हमने अंग्रेज की गुलामी देखी है और बचपन से वो मुझे बताती थी और कितने फख्र से बताती थी कि आप एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो जो सबसे बड़ी और बुरी गुलामी वो तो है कि आपके ऊपर कोई और मुल्क कब्जा कर ले और आपको गुलाम बना दे, जो अंग्रेज ने हमें बनाया, उससे हम आजाद हो गए। लेकिन जो दूसरी गुलामी वो क्या है कि वो एक दूसरा मुल्क आपको फतह किए बगैर गुलाम बना देता है, वो आपको रिमोट कंट्रोल करता है। कहते आप आजाद हैं, लेकिन हुक्म बाहर से सुनते हैं। बाहर के मुल्कों की गुलामी करनी मेरी नजर में उतनी बुरी गुलामी है जितना आपके ऊपर कोई फतह करके आपको गुलाम रखे। गुजरांवाला जो मुझे हटाया गया वो इसलिए कि मैं तैयार नहीं था कि किसी और मुल्क से डिक्टेशन लूं, किसी और मुल्क मुझे हुक्म करे कि जनाब आप रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते, हिंदुस्तान खरीद सकता है। वो भी हमारे साथ आजाद हुआ था। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है रूस से, लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमने बात भी की थी रूस से, प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी बात हुई। मैंने उसे बताया कि दुनिया में आलमी तेल की कीमत इतनी ऊंची है और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, उससे और ऊपर चली जाएगी। तो हमारे तो 10 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे, और 5 करोड़ ऐसे लोग जब कीमतें ऊपर जाती हैं वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत के, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो हमें सस्ता तेल चाहिए। और दूसरा, गंदम, जो 20 लाख टन हमने गंदम खरीदी थी, मैंने उससे कहा कि हमें डिस्काउंट पे गंदम चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सस्ता अनाज बेच सके। दोनों मान गया, वापस आया, और आपको पता है जो बैरूनी साजिश चली उससे हमारी हुकूमत कराई गई और ये इंपोर्टेड चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और उन्होंने आते साथ ही पहला काम क्या किया, अमेरिका से डर के, रूस से, ना उन्होंने गंदम ली और ना ही उन्होंने सस्ता तेल लिया, और उन लोगों के ऊपर महंगाई का बम फेंक दिया। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। और फिर एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ
हमारा जो वजीर आजम क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम दुनिया में चला गया पैसे मांगने के लिए। अब गुजरांवाला मैं अब एक और चीज बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर था मैं, तो जब भी मैं किसी बैरून मुल्क मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलता था तो मुझे पहले मेरा फॉरेन ऑफिस बताता था कि इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी तालीम क्या है, ईमानदार है, चोर है, करप्ट है, सब कुछ पता। हर चीज जिससे भी मैं मिलता था और जो भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मिलता है, हर चीज उसका अगला पिछला पहले पता चल जाता है। तो जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, तो जरा ये बताएं कि क्या कहा उसने वापस आके। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। गुजरांवाला ये इस चीज के खिलाफ, इससे डर के जो ये शहबाज शरीफ ने आपको नहीं बताया कि जी मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं, मैं मजबूर हूं, पैसे वापस कर दूंगा। ये अभी आप घर इधर से जाएं, कोई मांगने वाला आपको मिलेगा, वो यही कहेगा कि मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं मांगना नहीं चाहता लेकिन बड़ा मजबूर हूं। तो असल तो उससे पूछना चाहिए। अच्छा, जिधर ये मांगने गया, अब ये सुने, जो सरबराह शहबाज शरीफ को मिला, उन सबको पता होगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं। और इनका जो साथी है आसिफ जरदारी, अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उनको सब पता है। तो उनके सामने जब मांगने गए तो यही होना था। अच्छा, अब ये कल मिला है, ये जरा गौर से देखें पाकिस्तानियों, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपने मेरे से मिलके, मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जद्दोजहद जहाद करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आप जाके आजमा लें। मां बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन मां बाप के भी 2 बच्चे होंगे। एक बच्चा सारा वक्त मां बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उसी उन्हीं मां बाप का बच्चा खुददार होगा, नहीं पैसे मांगेगा। मां बाप भी उस बच्चे की इज्जत करेंगे जो पैसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया कल, अब सैलाब आया हुआ है। अब सैलाब वो आया है सैलाब इलाके देखने के लिए, तो ये है अंग्रेजी में, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा वो क्या कहता है। ये जरा गौर से देखें इसको। Generous. Just your help to Pakistan will help helpless people. Well, I told you that great human being, Sikh General, today language which is not only understood by the people of Pakistan, रुको जरा, सबर करो, but by all those who have a human heart. What? Bro, what are you talking about, man? Who are compassionate. आगे
एंड तो दिखाओ उसका। Your help to Pakistan will help this people's country. Thank you. एक मिनट के लिए रजनी प्लीज, ये इंटरनेशनल मीडिया में अंग्रेजी से बोली मैं। Well, I told you that this great human being, Sikh Jal, has spoken today language which is not only understood by the people of Pakistan, but by all those who have a human heart, who are compassionate, ह्यूमन हार्ट, who have empathy, यानी कि and who इनह्यूमन हार्ट भी who होता are है। generous, speaking from the core of the heart. And I am deeply touched by his message today. Today, this is my first meeting with him, but after having met him, it seems that we have been together for many years. Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. सुने आप ये सुने जरा, ये मैं इसलिए आपको ये दिखाया है, थोड़ा सा लंबा था, छोटा करना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जी जो भी आप पैसा देंगे हमें, वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गया। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे, हम आपको श्योर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसको कह रहा है कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं, करप्शन के केसेस हैं उन पे। उसको यह पता है कि तुम और तुम्हारे बेटों को 16 अरब रुपए का अपने FIA का केस है कि पाकिस्तानी अवाम पे डाका मारा है। तो उसको कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, आप जो पैसे देंगे हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों कि कभी इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे, अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए। कभी हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। 22 करोड़ लोग ऐसे दुनिया बाहर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं, और ये कंट्रोल करेंगे हमें। वो जो हुक्म करेंगे, जिनसे ये पैसे मांगते हैं, वो कोई ऐसा पैसा नहीं देता जब तक वो आपसे, जिस तरह हमने 80,000 पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान की अमेरिका की जंग लड़के, जंग अमेरिका की, उनके 3,000 से भी कम लोग मरे 9/11 में, 9/11 में। 80,000 पाकिस्तानी उनकी जंग लड़ते हुए मर गए, इसलिए कि इस तरह के हुक्मरान जो बाहर से प्रेशर आता है उनके सामने लेट जाते हैं और अपने लोगों का खून चूसते हैं और पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर बड़े बड़े वहां महल्लात में रहते हैं। और इनको, इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत इसलिए किया गया कि इनके क्योंकि पैसे बाहर पड़े हैं, जो इनको बाहर से हुक्म मिलेगा वो ये करेंगे। वो आपकी बेहतरी नहीं सोचेंगे कि रूस से हम सस्ता तेल लेके अपनी कौम को सस्ता पेट्रोल और डीजल दें। वो ये देखेंगे कि पैसे मेरे बाहर पड़े हैं, जब चाहेंगे जब्त कर सकते हैं। इसलिए जो वो वहां का हुक्म आता है उनसे एड भी लेंगे और अपने कौम को इस्तेमाल होने देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सका। हमें अपने मुल्क में इस्लाहत की जरूरत थी। हमें अपने मुल्क में अपने लोगों पे पैसा खर्च करना था।
हमें अपने तालीमी निज़ाम ठीक करना था, लोगों की सेहत उसको देखना था। हमने अपने मुल्क में एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था ताकि सरमायाकारी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ताकि नौकरियां मिले, खुशहाली आए। लेकिन उसके बजाय बाहर से भीख मांगो, अपने लोगों को लूटो और दूसरों की गुलामी करो। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। दूसरी गुलामी है गुर्बत की गुलामी। गुर्बत की वजह से लोग गुलाम हो जाते हैं। जहालत, अपने लोगों को तालीम ना दें, थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां थोड़े से लोगों की, और बाकी अवाम के लिए उर्दू मीडियम, वो पढ़ के भी बेरोजगार। फिर दीनी मदरसे, वो अलहदा तालीम। पहली दफा हमारे दौर में हमने पाकिस्तान में एक निसाब लाने की कोशिश की कि सारे लोगों के लिए मौके हों, सब ऊपर जा सकें, और वो तब होंगे जब एक निसाब होगा। और अब तक पहली दफा किसी हुकूमत ने कोशिश की थी। दूसरी चीज, हमने एहसास प्रोग्राम लेके आए। हम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ कार्ड लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस। 10 लाख रुपया हर खानदान के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। और ये हमारी कोशिश थी कि जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजाद किया था, उन्होंने पहली फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की। आज यूरोप जाएं तो यूरोप में आज आपको फलाई रियासत मिलेगी। मुसलमान दुनिया में बहुत कम है, जबकि दुनिया की तारीख में पहली दफा मदीना की रियासत बनी थी फलाई। तीसरी चीज ज़हनी आजादी, अंदरूनी आजादी। ये 4 किस्म के नौजवानों याद रखें, कभी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो आजाद नहीं होता। जिसको इल्लामा इकबाल ने कहा कि इकबाल का शाहीन होता ही है जो आजाद होता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी उसकी परवाज बाकी उसे ऊपर होती है, क्योंकि जंजीरें तोड़ रहता है। और जंजीरें टूटती है ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो आजाद करता है इंसान को। इसलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करके, दुनिया की तारीख शाहिद है कि इतना बड़ा इनकलाब आया और उन्होंने चंद सालों में दुनिया की इमामत की। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अंदरूनी हालत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कैसे आजाद किया? उन्होंने सबसे पहले खौफ का बुत तोड़ा। यह खौफ का बुत एक बड़े इंसान को छोटा इंसान बना देता है। आज तक मैं किसी खिलाड़ी को नहीं मिला, मैं 20 साल दुनिया में खेला, जो भी खिलाड़ी ने बड़ा ऊपर गया उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। जो खिलाड़ी हारने से डरता था, जो बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, जो बॉलर फेंटा खाने से डरता था, यानी कि जब मार पड़ती थी, वो कभी ऊपर नहीं जाते थे। जो दुनिया में सबसे पहला आदमी जिसने सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसको पता था कि उससे पहले जिसने भी कोशिश की उस ऊंचे पहाड़ चढ़ने की, या वो मर गया था या वो फेल हो गया था। तो उसने पहले अपना खौफ के ऊपर काबू पाया और फिर उससे सारी दुनिया याद रखेगी कि पहला आदमी सबसे ऊंचे पहाड़ पे गया।
तो ये जो आजाद किया मेरे नबी ने, खौफ का बुत तोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो लोग वही लोग थे जिनकी हैसियत नहीं थी, उनकी परवाज शुरू हो गई। फिर जो पैसे का बुत है, लालच, हवस, ये भी बहुत बड़ा बुत है। इंसान पैसा पैसा और पैसा बनाते बनाते तबाह हो जाता है। जो पैसा है, सब मेरे नौजवानों, आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगियां तबाह की। बड़ा पैसा कहीं उन्हें बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल ना हो पैसे से। यह भी बड़ा बुत है। तो जब एक इंसान आजाद हो गया, जब उसकी सोच बड़ी हो गई, रहमतुल आलमीन ने उसकी सोच आलमी सोच कर दी, अपने छोटे छोटे मसलों से आजाद हो गए, वो दुनिया के लीडर्स बने। और फिर आखिरी बुत, आखिरी खौफ, आखिरी गुलामी, वो है जुल्म के बुत की, जुल्म के बुत से आजाद होना। पाकिस्तानियों, जब तक एक माशरे में इंसाफ नहीं आता, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक एक माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक इंसाफ का कानून नहीं बनता, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया में ऐसे मुल्क देखे, हर वसाइल के बावजूद गुर्बत में डूबे हुए हैं, क्योंकि वहां इंसाफ नहीं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, ताकतवर चोरी करे तो उसको एनआरओ, और छोटे चोर को जेल में डालना, क्योंकि असल कौम ताकतवर डाकुओं से तबाह होती है, छोटे चोर से नहीं तबाह होती। साइकिल चोर, मोटरसाइकिल, गाय चोर, भैंस चोर, ये मुल्क तबाह नहीं करते, लोगों को तंग होते हैं। लेकिन जब उस मुल्क का वजीर आजम, उसके वजीर, जब वो पैसा चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो जो इंसाफ, असल में ये है इंसाफ की जंग। पाकिस्तानियों, आपको जो भी मैं कहने लगा हूं, इसके बाद जो मैं आपको तैयार करने लगा हूं, मैं इसके लिए तैयार करने लगा हूं, और मैं अभी अपना लाएमल देने लगा हूं कि हमने करना क्या। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, जब से ये इक़्तिदार में आए, इनकी ये कोशिश थी कि ये तहरीक इंसाफ को खत्म करें, और अब हम हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाएंगे, और हमारे बाद हमारे बच्चे, सारों ने अपने बच्चे तैयार किए हुए बारियों के लिए, कि जिस तरह हम भेड़ बकरियां हैं, एक जाएगा तो बच्चा आ जाएगा, और बच्चे भी फिटे हुए बच्चे चोरी के पैसे के ऊपर। तो मैंने पहले इन्होंने समझा कि लोग तो मिठाइयां बांटेंगे, पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आ गई। कभी इस तरह पब्लिक किसी गवर्नमेंट के